हेलो फ्रेंड, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सो आज है वेदू का मुंडन, जिसके लिए हम निकल गए थे घर से गांव की तरफ। ये है हमारे गांव का रास्ता और देखिए रास्ता कितना ही अच्छा है। फिर हम मंदिर से जा चुके थे नदी में, फिर हम सीधा नदी की तरफ गए। उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो क्लिक कराए। यहाँ पे हो रही थी पूजा, जिसके लिए पंडित जी ने पहले ही तैयारी कर ली थी। बस हम यहाँ पे तैयार वगैरह होके आ चुके थे। उसके बाद आगे वेदू भी हमारे साथ पूजा कर रहा था। वो पूजा में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, तो ये चीज़ें उसको से अच्छी लगती है। मतलब पंडित जी से बता रहे थे ऐसे ऐसे करना है। कहीं कहीं पे मैंने वॉइस नॉर्मल रखी है ताकि आप लोगों को सुनाई दे। जो पूजा में मंत्र वगैरह पंडित जी पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया कि इस तरीके से इसको पकड़ना है बालों पे। ये कांटा होता है एक, जो उसको पकड़ना होता है। और उसके बाद हमें बालों पे वो येलो कलर के जो गांठ होती हैं वो बांधनी होती हैं। 5 या 7 आपको बांधनी होती हैं। उस हिसाब से पंडित जी ने यहाँ पे बंधवाई थी। तो वो वेदू के पापा और मैं बांध रहे थे। अभी वेदू को हमने फ़ोन दे दिया था, उसका ध्यान पूरा फ़ोन पे है। तो बस यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ चल रही थी। पंडित जी जैसे जैसे हमें बता रहे थे हम वैसे वैसे कर रहे थे। पंडित जी एक एक करके बालों को पकड़ के बोल रहे थे, क्योंकि 5 या 7 होते हैं जो बालों के वो बनाने होते हैं। तो उस हिसाब से बालों पर वो करना पड़ता है। ये कपड़ा बांधना पड़ता है सिक्के वाला, उसके बाद ही बालों की कटिंग होती है। तो यहाँ पे बस वही चल रहा था। उसके बाद पूजा होने के बाद पंडित जी ने बालों को कवर कर दिया था पीले कपड़े से। और उसके बाद मामा को बाल मतलब कट फर्स्ट जो बाल काटना होता है मामा को ही काटना होता है। तो यहाँ पे मेरा भाई आ रखा था जिसने उसके थोड़े से बाल काटे। उसके बाद हम वेदू को लेके बाहर चले गए थे। यहाँ पे आ गए थे नाई। अभी वेदू को नहीं पता चल रहा है कि उसके बाल कट रहे हैं। आपके बाल नहीं, तेरा बाल नहीं, ये आपके नहीं बेटा, ये तो ये बुल्ली के है, ये गुन्नू के बाल है, आपके नहीं है। हाँ गुन्नू के बाल काट रहे हैं, गुन्नू के कटाए। आप फोन देख लो, फोन देखो, आप फोन देखो, छूट दसी ना पुराने बाल होते हैं, पुराना बाल होंगे नहीं। जैसे जैसे उसके बाल कट रहे थे वैसे वैसे वेदू रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि उसके बाल कट रहे हैं। मैंने उसे पहले भी प्रिपेयर किया था कि वेदू आपका मुंडन होगा, तो उतना उसने हमें परेशान नहीं किया। उसे हम जब तो यहाँ पे हो रही थी पूजा की तैयारी, और जैसे जैसे वेदू को पंडित जी बता रहे थे वैसे वैसे पूजा कर रहा था वेदू। पूजा में तो पूरा इंटरेस्ट लेता है, उसे पता होता है। पंडित जी जैसे बोल रहे थे वैसे कर रहा था। पर यहाँ पे जो पूजा हो रही थी वो थोड़ा नदी के पास थी, और वो थोड़ा गीला भी हो गया था सर धुलाने में, तो उसे लग रही थी थोड़ी बहुत ठंड। और देखो काँप भी रहा है थोड़ा थोड़ा। तो बस मुझे वही था कि उसे ठंड लग रही है, बाकी तो वो कर रहा था बाकी सारी चीज़ें। देखो पंडित जी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करेगा वो। टीका लगाने के लिए बोला, टीका लगाया, जैसे उसको बताते हैं वैसे ही करता रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले पंडित जी ने उसे बांध दिया। हमारे यहाँ बांध देते हैं, जैसे एक तरीके से हल्दी सेरेमनी होती है वैसे ही। यहाँ पे दादी और मांगन गा रहे थे, वो आपको आगे वीडियो में सुनाई दे जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे वॉइस नहीं करी है अपनी ऐड। तो यहाँ पे पंडित जी को टीका वगैरह लगा रहा था। टीका वगैरह लगाने के बाद पंडित जी ने उसे आशीर्वाद दिया, कलावा वगैरह। यहाँ पे दादी और बुआ जी मांगन कर रहे थे। और ये मांगन गाना होता है, ये शुभ माना जाता है हमारे उसमें गढ़वालियों में। तो बहुत नॉइस होने के बाद मतलब आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया था। और यहाँ पे मैं बाने देने अपने बेटे को आ चुकी थी। यहाँ पे पंडित जी जैसे जैसे मुझे बता रहे थे मैंने वैसे ही किया। उसके बाद मैंने वेदू को यहाँ पे बाने देना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पे जो बाने देते हैं वो मतलब बहुत शुभ माने जाते हैं। ये एक तरीके से हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि बच्चे की जैसे शादी होती है, पहली शादी होती है वो होती है, ये संस्कार होता है मुंडन सेरेमनी। तो यहाँ पे उसके पापा आ गए थे उसको बांध देने के लिए। तो बस पापा को देख के वेदू रोने लग गया था।
आबू से ये लग रहा था कि अब सब लोग ऐसे आ रहे हैं, और वो थोड़ा गीला भी हो रहा था उस पानी से, हल्दी के पानी से, तो उसको ठंड भी लग रही थी। तो हमने बस जल्दी जल्दी जैसे जैसे जल्दी जल्दी फटाफट हमने बाने कंप्लीट करे सबने, 5-5 बाने। वेदू जैसे ही देख रहा था कोई बाने देने आ रहा है तो वो रोने लग गया था, ताकि कोई तो मुझे उठाएगा। पर उसे फिर हम फटाफट नहवा के मैं उसे ले आई थी यहाँ पूजा के लिए, और मैंने उसको येलो ड्रेस पहनाई थी जो धोती के साथ थी, और मेरा बच्चा बहुत ही प्यारा लग रहा था इस ड्रेस में। तो यहाँ पे बस हमारे यहाँ आरती हो रही थी। अब आरती, मेरा भाई है ये जो आरती कर रहा है, और बाकी लोगों से मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई, अब मैं एक एक करा के करती हूँ। ये मेरी मम्मी जी हैं, और ये मेरे पापा जी हैं। एक एक करके मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराती रहूँगी, जो जो आता रहेगा। ये मेरी दादी है। तो मेरे मायके से जो आए थे मम्मी पापा भाई और दादी आए थे, बाकी लोगों को हमने नहीं करा था क्योंकि फ़ंक्शन इतना बड़ा नहीं था। ये कोई रिलेटिव थे उधर से चाची औरों के, वो भी आए थे। यहाँ पे मेरी ये बड़ी सिस्टर इन लॉ की बेटियाँ हैं तीनों, और बड़ी बेटी बीच वाली और छोटी तीनों बेटियाँ हैं। और इसके बाद उसके दादाजी आ गए थे। दादाजी की पूजा करने के बाद उसके चाचा चाची, ये देहरादून रहते हैं, वो हैं। और उसके बाद पंडित जी। अब वेदू यहाँ पे खुश हो रखा था क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था, एक्साइटमेंट हो रही थी। तो कभी उसमें खड़ा हो रहा, कभी बैठ रहा था, तो मतलब इन्जॉय कर रहा था वो फुल। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं दूसरी